कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब, एक बार तो देख लो खिड़की खोल के। क्या इस डिपार्टमेंट में आके गलत किया, पढ़ के गलत किया, हम लड़कियों ने बाहर निकल के गलत किया? हमारी जगह कोई और अधिकारी हो गया, किसी की और बेटी बहू होती तो उनको कैसा लगता। तक मैं एक ही चीज देखती आ रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अगर यहाँ रोड पे बैठने के लिए तुम लोग ये बोलते हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं तो यही बोलती हूँ बेटी बचाओ भी मत और बेटी पढ़ाओ भी मत। बोनस अंक दिया, उसके आधार पर हम सेलेक्ट भी हो गए परमानेंट भर्ती में, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, नई सरकार आई तो इन्होंने हमें बाहर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटक। कोरोना काल आप सभी को याद होगा। जी हाँ, मैं वही कोरोना काल की बात कर रही हूँ जो 2019 से शुरू हुआ था। और कोरोना वॉरियर्स भी आप सभी को याद होंगे। वही कोरोना वॉरियर्स जो कोविड के समय पे जब वो महामारी आई थी, वो लोग जिन्होंने घर में बैठना नहीं, घर से बाहर निकलकर हमारी जान बचाना चुना। उनके लिए हमने थालियां बजाई, उनका जो भी हम उनके सम्मान में कर सकते थे वो किया। वो समय भी आपको याद होगा जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो अपनी जान की परवाह करे बगैर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे और हमारी जान बचाने का काम कर रहे थे। वो थे नर्सिंग कर्मी, जिन्हें उस समय काफ़ी सराहाया भी गया था, उन्हें वॉरियर्स कहकर कहा गया था। लेकिन आज वही वॉरियर्स यहाँ धरना देने को मजबूर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय आपकी, हमकी, हमारी और हम सभी की जान के लिए दिन रात काम किया था, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की थी, 15-15, 20-20 घंटे इन्होंने काम किया। और आज ये लोग यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। लगातार 12 दिन से ये लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो हैं आमरण अनशन के लिए भी बैठे हैं। उनकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं। पहले इस जगह के जो पूरे तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों के माध्यम से, पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। सिलेंडर से लेके गैस और पूरा जो खाने पीने का सामान है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग अपना पूरा का पूरा जो है सामान लेकर अपना पूरा गुजारा यहाँ पर कर रहे हैं। खाना यहाँ बनाते हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। इनके बैग्स, इनका जो सामान है, सब कुछ यहाँ है। खाने की सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। रोज़ाना यहाँ पर खाना बना के ये लोग यहाँ पर अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, महिलाएं हैं। और ये सर्दी जयपुर की, जहां आप और हम रोज़ शायद हीटर जलाकर अपने घर में सो जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने हक के लिए यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं। उनसे भी पूछेंगे कि क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या रिस्पॉन्स अभी तक आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मीणा है। अच्छा, आप यहाँ पे आमरण अनशन पे हैं, कितने दिन हो गए आपको? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, कैसा लग रहा है? अभी हमने जब बात की तो बताया कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बिल्कुल, मैं 24 घंटे SMS में भर्ती भी रह के आया हूँ। अभी वापस इधर धरने पे ही साथियों के साथ। अच्छा, भर्ती रह के आप आ गए, आपकी स्वास्थ्य में इतनी जो है परेशानी आ गई, उसके बाद भी आप यहाँ पे डटे हुए हैं। ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे? वही है, नौकरी, सरकारी नौकरी, जिसके लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। अच्छा, जब कोरोना काल था, आप सभी ने बताया कि आप सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना में काम किया था। बोनस मार्क्स के आधार पर और जो लिस्ट थी उसके आधार पर आपको नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन मिली नहीं थी। उस समय सरकार ने आपको बहुत सराहा था, थालियां पीटी गई थी, हम कहें कि घंटियां बजाई गई थी कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, इनकी हम सम्मान करें। लेकिन आज वहीं आपको यहाँ बैठने पर मजबूर कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें हमने कोरोना काल में काम किया तो पिछली सरकार ने हमारे साथ थोड़ी बहुत सहानुभूति भी दिखाई। उन्होंने बोनस अंक दिया, उसके आधार पर हम सेलेक्ट भी हो गए परमानेंट भर्ती में, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, नई सरकार आई तो इन्होंने हमें बाहर कर दिया। अच्छा, अभी परिवार वालों का क्या रिस्पॉन्स है? वो लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ डटे रहिए या वापस बुला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आपको? परिवार वाले तो यही कह रहे हैं कि आपको नौकरी लेके आना वापस। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? मेरे को 13 दिन तो यहीं पे हो गए परमानेंट धरने में, और 6 दिन से अनशन पे। अच्छा, 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, पानी भी छोड़ रखा है? सब कुछ छोड़ रखा है। हिम्मत कैसे बंधी हुई है कि 7 दिन से कोई इंसान, हम तो अगर एक दिन ना खाएं, व्रत कर ले तो चक्कर से आने लगते हैं, आप 7 दिन से बिना खाए बैठे हैं? हिम्मत तो वही है, सरकारी नौकरी का जुनून है, वो मिलेगी तभी है। सरकार से कुछ रिस्पांस मिला है? जो चिकित्सा मंत्री है, कुछ भी रिस्पांस आया हो, कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक कुछ भी प्रतिक्रिया आई हो? वो आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक पूरा करते हैं उनका आश्वासन। उम्मीद है आपको कि पॉजिटिव रहेगा? उम्मीद तो है, डटे रहेंगे यहाँ पर जब तक नहीं होगा हमारा काम, चाहे यही शहीद होना पड़े। विपक्ष ने तो काम किया था, तभी हमारी नौकरी लगी थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली
तो उन्होंने हमारा रोज़गार छीन लिया। और अब वो रोज़गार दे भी रहे हैं तो नए लोगों को दे रहे हैं, लेकिन पुराने लोग तो इधर सड़कों पे भटक रहे हैं। चलिए देखिए, इन्होंने बात कही है 7 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया। इतनी बड़ी बात बोल चुके हैं कि अगर शहीद होना पड़ा तो शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन नौकरी लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। सर भी हमारे साथ है, ये शायद यहाँ जो है इन्हें लीड कर रहे हैं, नेतृत्व में यहाँ है। इनसे बात करेंगे क्या सिचुएशन बनी है। सर क्या नाम है आपका, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोविंद सिंह है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैडम ये मामला 2023 की भर्ती का, जो कि मेरिट प्लस बोनस के आधार पे हुई थी। इसमें से गवर्नमेंट ने इन्होंने बच्चों ने CHA में काम किया था कोविड हेल्थ सहायक के रूप में, जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने इनको 15% बोनस दिया था। वो बोनस लेके ये बच्चे परमानेंट भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो गए थे। इसके अंदर ये भर्ती 2023 में स्टार्ट हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को इनकी एक लिस्ट डाली थी, फर्स्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो उसके अंदर ये बच्चे आ गए थे सभी बच्चे। उसके बाद में इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, सॉरी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद में सरकार ने इनका DV करके 7 अक्टूबर 2023 को इनकी PV जो 1 गुना होता है, जिन बच्चों को लेना होता है गवर्नमेंट को, उस लिस्ट के अंदर ये बच्चे सेलेक्ट थे सभी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद में सरकार चेंज हुई। सरकार चेंज होने के बाद में जैसे जैसे इनका काम चलता गया, गवर्नमेंट ने कोई लिस्ट नहीं डाली। इसका 6 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ने एक लिस्ट और जारी कर दी, जिन बच्चों का कोई भी 1 गुना में सिलेक्शन नहीं था। 600-700 बच्चे थे वो, उनका 1 गुना में सिलेक्शन नहीं था। वो बता रहे हैं कि इनको कोर्ट के थ्रू आदेश मिलता है कि इनको भी इस भर्ती के अंदर लिया जाए। लेकिन जो 1 गुना में सिलेक्ट होता है, कोर्ट ने उनको ये नहीं कहा कि आप इनको बाहर कर दो और इनको ले लो। उन्होंने कहा कि यह काम विभाग पर छोड़ा था कि आप इनको भी एडजस्ट करो। विभाग का काम होता है कि 1 गुना में जो बच्चे हैं वो तो सेफ रहे, और इन बच्चों के लिए या तो आप कुछ भी फाइल चलाकर या पदवर्दी करके इनको इंटर करो, वो हाँ परमानेंट। लेकिन विभाग ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन बच्चों को तो बाहर कर दिया, और उन बच्चों को जिनका 1 गुना में नाम ही नहीं था प्रोविजनल में, उनको अंदर ले लिया। इसके बाद भी हम चिकित्सा मंत्री जी से मिले थे। चिकित्सा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, और वो वीडियो हमारे पास आज भी है चिकित्सा मंत्री जी का, कि आपकी फाइल मूव कर दी गई है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमें उन पे पूरा विश्वास था कि भाई हमारे को कह रहे हैं तो हमारा न्याय ज़रूर होगा। लेकिन चिकित्सा मंत्री जी ने 1 साल होते होते वो फाइल मूव ही कर रखी है, कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। यानी कि आश्वासन दिया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ। फिर हम अधिकारियों से, मंत्रियों से या सेंटर के मंत्रियों से भी हमें 2 बार मुलाकात हो चुकी है। मुख्यमंत्री से भी हम कम से कम हर विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री को 10-10 बार ज्ञापन जो दे चुके हैं 1 साल के अंदर, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से ये आपका काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन बच्चों का कोई काम नहीं हुआ। ये बच्चे बैठे हैं, लास्ट में थक हार करके इन्होंने कोई लास्ट में ऑप्शन ये बचा कि हम धरने पे बैठेंगे, अनशन करेंगे, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं उठेंगे। लेकिन फिर भी आज 13 दिन हो गए, सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक इन बच्चों से अभी तक मिलने नहीं आया। तो हमारी भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो, या तो इनको आओ, इनको पूछो कि इनकी क्या दिक्कत है, क्यों बैठे हो, या फिर इनसे कोई भी इनको जवाब जरूर देना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार का ऐसा कोई भी अभी तक आश्वासन या कोई भी डेलीगेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा तो ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की या तो सुन ले। यह बच्चे इतने परेशान हैं, इतनी सर्दी में, कितनी दूर दूर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, वो ऐसे नहीं रुका जाता। ये भी अपनी नौकरी की लालसा के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आए और इनकी सुने, कि इनका जो भी लीगल समाधान है वो इनका करे, तभी ये बच्चे यहाँ से उठेंगे, वरना ये बच्चे यहीं बैठे रहेंगे। जब तक आपका आश्वासन मिलता रहेगा तब तक ये यहीं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। इधर आओ 1 मिनट। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ है, और इस सर्दी में यहाँ पे बैठे हैं। क्या परेशानी देखने को मिली है, इनसे बात करेंगे। पहले तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के बाहर आप एकदम बैठे हैं, किसी तरह की परेशानी हुई, कोई आपत्ति जताई किसी ने? पूरी परेशानी है मैम। यहाँ पे एक वॉशरूम खुला है, वो भी हमने रिक्वेस्ट करके, गुस्सा करके, झगड़ा करके एक वॉशरूम खुला है। बाकी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, ना कोई फैसिलिटी। खाने का हम हमारी तरफ से खुद कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसे एडजस्ट करें। बेरोजगार कैसे पैसे एडजस्ट करता है वो एक बेरोजगार ही जानता है। हम कैसे कैसे हमारी व्यवस्था करें हमें पता है। ना कोई लेडीज़ की सुरक्षा है, ना हमारे पास कोई सुरक्षा देने वाला है, कोई भी नहीं है। ये जो बोलते हैं ना, हर जगह मैंने ना जब से 5 साल की थी ना, तब से लेके आज तक मैं एक ही चीज़ देखती आ रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी
बेटी बचाओ। अगर यहाँ रोड पे बैठने के लिए तुम लोग ये बोलते हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं तो यही बोलती हूँ बेटी बचाओ भी मत और बेटी पढ़ाओ भी मत। हम रोड पे बैठने के लिए नहीं होते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे थोड़ी तो शर्म करो, बेटी बचा भी ली बेटी पढ़ा भी ली, अब आगे क्या करना है ये तो बताओ। बेटियों को रोडों पे बैठाने के लिए नहीं पढ़ाते, घर वालों के दिन में 10 फोन आते हैं, बेटा तू सेफ है, बेटा में नींद नहीं आती, बेटा तू टेंशन में तो नहीं है, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, बेटा खर्चा भेजना है, बेटा क्या कर रही है, बेटा क्या कर रही है। उनको आधी चीजें झूठ बोलनी पड़ती है, एकदम सेफ है, ये है वो है। सेफ है मानते हैं इसलिए क्योंकि हमारे साथ ये भाई बैठे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे ऊपर गवर्नमेंट बैठी है। ये चीज आज मैं बोल सकती हूँ, हम गवर्नमेंट के भरोसे सेफ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे 13 दिन हो गए, गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं देखा कि लड़कियां रोडों पे बैठी है, उनकी सेफ्टी के लिए एक बार तो चल के देखें। क्यों बैठी है ये तो छोड़ो, सेफ्टी के लिए चल के देखें। हमारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो हॉस्पिटल जा के आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, हॉस्पिटल ले जाती है, वापस आ जाती है। लड़कियां अनशन पे बैठी थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गई थी, वापस आई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन कोई भी नहीं आया। किसी ने भी ये नहीं बोला कि तुम्हारी क्या कंडीशन चल रही है, क्यों बीमार हो। एक वॉशरूम की फैसिलिटी, एक लड़की समझ सकती है कि लड़की को वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, किसी ने वॉशरूम की फैसिलिटी तक नहीं करवाई। हम खुद पैसे देके, अरे इससे बुरा क्या होगा, वॉशरूम जाते हैं तो पैसे देके जाते हैं, पानी पीने जाते हैं ढंग का तो पैसे देके जाते हैं। जितना हो सकता था ना बुरा उतना कर लिया। अब तो रहम करो, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करनी कि थोड़ा तो रहम करो। 2 साल में जितनी वैकेंसियां जानी थी चली गई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें हमारा हक दे दो, हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारा जो हक है ना वो दे दो। हमें ना किसी का हक चाहिए ना कुछ और चाहिए, हमें हमारा हक दे दो। और जो नियुक्ति है ना वो हमारा हक है। 1 गुना में चयन होने के बाद में अगर सरकार के किसी भी बंदे के पास ये रिकॉर्ड मिल जाता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है बहुत बार कि 1 गुना में चयन होने के बाद बहुत लोगों को निकाला है, तो हमें बता दो। और अगर नहीं निकाला है तो हमें ही क्यों, गलत क्या किया, नर्सिंग करके गलत किया, इस डिपार्टमेंट में आके गलत किया, पढ़ के गलत किया, हम लड़कियों ने बाहर निकल के गलत किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमें हमारी नियुक्ति दे दो, हमें हमारी नियुक्ति दे दो। 13 दिन से तुम लोग आके कोई किसी ने आके ये नहीं पूछा कि लड़कियां को क्यों बैठी हैं। फिर बोलते हैं हम लड़कियों की सुरक्षा करते हैं, सरकार लड़कियों के लिए ये कर रही है, सरकार लड़कियों के लिए वो कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार वैसे कर रही है। मैं बोलती हूँ कि सरकार 13 दिन से लड़कियां बैठी है, उनसे जाके पूछ नहीं रही, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें मत पूछो, कुछ मत करो, लेकिन हमें हमारा हक दे दो। हम उसी के लिए बैठे, हम खुद यहाँ से उठ के चले जाएंगे ना। हमें कोई उग्र आंदोलन नहीं करना, हम ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम अनशन पे बैठ के हमारी जान दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमें ना तो सरकार का नुकसान करना है, क्योंकि घर में मुखिया होता है ना, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो आप हमारे मुखिया हो, अगर आप नहीं सुनोगे ना तो कोई नहीं सुनेगा। हम जिद कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमें हमारा हक दे दो बस। देखिए, बड़ी बातें इन्होंने बोली है कि अपना हक ही मांग रहे हैं। 2 साल से जो है नियुक्ति नहीं दी गई है। महिलाएं यहाँ पे हैं, कई विवाहित महिलाएं, बच्चे इनके साथ हैं, और साथ ही इनका कहना है कि परिवार में आधी बातें झूठ बोलनी पड़ रही है कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और पूरा जो अगर आप ये टेंट देखेंगे तो पूरा का पूरा ऊपर से भी और बाहर से खुला हुआ है, जो कि रात की सर्दी में आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम, क्या सिचुएशन बनी हुई है, सर्दी कितनी बढ़ रही है जयपुर में, कैसा रात में माहौल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे आपके? हाँ मैडम, सर्दी बहुत है मैडम। हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेके घर में रहना बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में, तो अभी टेंट के नीचे रह रहे हैं, क्या कहें। ये बच्चे आप ही के आपके साथ? मेरे से हम डूंगरपुर से आते हैं मैडम, डूंगरपुर से आए, आज 13 दिन हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए। हमें कुछ आश्वासन देते हैं, पर ये काम कब करेंगे, हमारा कोई काम तो सही ढंग से बता ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी इन्होंने बताया कि महिलाओं को आधी बातें ऐसे बोलनी पड़ रही है कि परिवार में कि क्या है, पूरी बात बताई भी नहीं जा रही है। तो क्या परिवार वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले? परिवार वाले क्या कहें मैडम, झूठ बोल के आना पड़ता है। हमारा काम हो रहा है, ले हम जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं, बुलाते हैं, बच्चों को बीमार कर दोगे, तुम क्या करोगे वहाँ पे, ठंड में इतनी ठंड पड़ती है। बीमार भी हो रहे हैं बच्चे? बीमार भी हो रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है मैडम यहाँ पड़े। तो पूरा का पूरा ये टेंट खुला है, हमें दिखाई दे रहा है कि सर्दी कितनी ज़्यादा है। हाँ सर्दी है मैडम, हम कैसे रहते हैं हम ही जानते हैं। यहाँ हमारी जगह कोई और इन अधिकारियों की या किसी की और बेटी बहू होती तो उनको कैसा लगता। तो हमारी जल्दी से सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग को पूरी करे और हमें नियुक्ति दे। जब तक नियुक्ति नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। चलिए, अपनी परेशानियां इन्होंने बताई है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे सर हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। जी, मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरपाल गुर्जर टोंक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैडम, हम 2023 की भर्ती में सेलेक्ट थे, 1 गुना में सेलेक्ट हो गए थे, 1 गुना में चयन हो गया था। अंतरिम चयन सूची 1 गुना की है मैम। आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस बार 2023 में जो भर्ती में जो हुआ जैसा
1 गुणा में सेलेक्ट होने के बाद भी हमको बाहर कर दिया। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, सरकार कहती है 2 साल 2 साल सरकार के गुजर गए, हर साल बेमिसाल। तो बेमिसाल कहाँ है? जो नौकरियां लगी थी वो तो हमसे छीन रहे, वो तो दे दो, पुरानी नौकरियां तो दे दो। हर साल कह रहे नौकरियों, हाँ सरकार कहती है बेमिसाल, हर साल बेमिसाल। तो वो पहले वाली तो नौकरियां दे दो। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, हमारे को जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति दे दो। हमारी बहनें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से दूर दूर दराज से यहाँ बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को, 5-5, 6-6 महीने के बच्चों को लेके। 2023 में जब हम सेलेक्ट हुए थे उसके बाद CHO, NHM कई भर्तियाँ आई थी, लेकिन उनमें हमने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया, फॉर्म भी नहीं भरा, क्योंकि हम सेलेक्ट हो गए थे, 1 गुणा में सेलेक्ट हो गए थे। हम तो इंतजार कर रहे थे भाई हमारी पोस्टिंग आएगी, खुशियाँ मना रहे थे, लड्डू बट रहे थे। किसी को घोड़े पे चढ़ा दिया, किसको क्या कर दिया, किसी की शादियाँ हो, किसी की सगाइयाँ हो गई, वो भी टूट गई। अब कहीं नहीं रहे। यहाँ भी आते हैं, हम धरने प्रदर्शन के लिए आए हैं। यहाँ आंदोलन का आज 13वां दिन हो गए, हम कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं रोडों पे। जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी है, चिकित्सा मंत्री जी, उन्होंने आज दिन तक हमारी ये नहीं सुनी। हम कई बार मंत्री, विधायक, सांसद, इन्होंने 10-10 बार हमने ज्ञापन दे दिया, आज दिन तक उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम आपका काम नहीं करें। वो ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई टोस कोई वो तो मिले हमको आश्वासन कि भाई हाँ हम इस दिन कर रहे हैं, उस दिन करेंगे। टाइम ड्यूरेशन तो वो बताइए ना हमको, टाइम को भाई ये दिन हम वो कर रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो। ये नन्हे मुन्ने, हमारा आज 13वां दिन हो गया मैडम। यहाँ आज दिन तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमको आकर इन्हें ये नहीं पूछा कि आप रोडों पे क्यों बैठे हो। इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर टिटोती हमारी बहनें, इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये इस रोडों पे बैठी है। और वो राजा साहब महलों में बैठे हैं, हमारा कोई भी सुध नहीं लिया, कोई भी सरकार का नुमाइंदा कि आइए आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो। हमारे मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार, मदन लाल सरकार, डबल इंजन की सरकार, और हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब, एक बार तो देख लो खिड़की खोल के उस महल में से कि हमारे ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे हैं, इनकी ये रोडों पे बैठे हैं और वो महलों में बैठे हैं। एक बार भी उन्होंने सुध नहीं लिया। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास यहाँ नहीं पहुंचा कि भाई तुम 13 दिन से इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हो। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांग सुन लो, अन्यथा हम सरकार के उग्र आंदोलन के लिए हम मारने और मरने के लिए भी हम तैयार हैं मैडम। हमारे पास और कोई चांस, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि अभी तो हम सुन लो, अन्यथा हम मरने के लिए भी तैयार हैं। चलिए देखिए, इनसे हमने बात की है, इन्होंने बोला है कि इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और डबल इंजन की जो सरकार है वो इनकी तरफ भी देखे, क्योंकि पूरी मेहनत इन्होंने किया। कोरोना काल में इन्होंने डटकर काम किया, उसके बाद उन्हें वो बोनस अंक मिले थे। जो लिस्ट थी फाइनल उसमें इनका नाम आया, लेकिन बिना किसी आधार पर उस लिस्ट से आधे लोगों को बाहर कर दिया जाता है और अब यहाँ विरोध प्रदर्शन करने को लेकर ये मजबूर है। 13 दिन से यहाँ अनशन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना ही कोई डेट शीट जारी की गई है कि इस दिन इनके लिए काम किया जाएगा। वही इनकी मांग है। सर्दी का समय है, पूरा टेंट आप देख सकते हैं खुला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ज़्यादा परेशानी बच्चों के लिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस ठंड में जहां हम घर में बैठे हैं वहाँ हमें इतनी दिक्कत होती है और ये आप सोचिए कि यहाँ पूरे खुले में इन्हें यहाँ गुजारा करना पड़ रहा है।